नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। जमुई खड़गपुर मुख्य मार्ग पर ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, चालक समेत 4 की मौत, 3 की हालत गंभीर। भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, पीरपैंती में सेल्समैन से 35 लाख छीनकर अपराधी हुए फरार। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में कलनाथ नगर और सबौर में होगा मतदान, जिलाधिकारी और एसएसपी ने लिया जायजा। और सुल्तानगंज में नामांकन के दौरान बेकाबू हुई भीड़, नदारद दिखी जिला प्रशासन की व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जमुई खड़गपुर मुख्य मार्ग पर ऑटो और ट्रक की टक्कर में 3 समेत 4 की मौत हो गई, जबकि कई घायल छात्रों को हवेली खड़गपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि गंगटा थाना क्षेत्र बड़ी मंचगाय गांव से छात्र छात्रा कोचिंग क्लास के लिए ऑटो से हवेली खड़गपुर जा रहे थे। इसी दौरान जमुई की ओर से तेज गति से आ रही ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक समेत 3 की मौत हो गई। वहीं घायलों को हवेली खड़गपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 छात्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। भागलपुर पीरपैंती थाना क्षेत्र शेरमारी बाजार चौक के समीप इफ्को के सेल्समैन से अपराधियों ने 35 लाख रुपया छीनकर फरार हो गए। सेल्समैन कुंदन कुमार ने बताया कि पूर्व की भांति वह पैसा लेकर पैदल ही पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था कि इसी दौरान निर्माणाधीन रेलवे उल्टा पुल के नीचे पीछे से बाइक सवार अपराधी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और पैसे से भरा बैग छीनकर भाग गया। इफ्को कर्मचारी वारदात में शामिल किसी भी अपराधी को पहचानने से इनकार करते नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पीरपैंती पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कहलगांव डीएसपी शिवानंद सिंह भी मौके पर पहुंचे और इफ्को कर्मचारी से घटना को लेकर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। वहीं डीएसपी शिवानंद सिंह ने मामले को संदिग्ध बताते हुए जल्द ही पूरे घटना के उद्भेदन की बात कही। सर, ये अभी मामला प्रकाश में आया है और इसमें जांच की जा रही है और जांच करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मैं इफ्को में सेल्समैन के पद पर स्थापित हूँ और मैं यहाँ ऑफिस से पैसा ले जा रहे थे। पुल के उतरने वक्त हम पीछे से ढकेल के पैसा ले भागे। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व एसएसपी निताशा गुड़िया ने मंगलवार को नाथनगर स्थित पीसीसीपी डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टी का डिस्पैच बीते सोमवार को हो गया है। पीसीसीपी का डिस्पैच आज हो रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए आयोग के दिशा निर्देशों का अच्छे से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। एसएसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो तो तुरंत सूचना दे। मौके पर राजदीप कुमार राजा, डीडीसी भागलपुर, बीडीओ अंतिमा कुमारी, सीओ स्मिता झा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पार्टी का डिस्पैच कल हो गया है, पीसीसीपी का डिस्पैच चल रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। सारी व्यवस्था की गई है। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, इसके अतिरिक्त सेक्टर पदाधिकारियों को बुलाया गया है। हम लोग भी फील्ड में रहेंगे। पिछले चरणों का भी मतदान बहुत अच्छे से हुआ है और इस 8वें चरण का है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान होगा और फिर काउंटिंग जो है 2 दिन बाद होगा। सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया बीते 5 दिनों से चल रही है। मंगलवार को नामांकन के 5वें दिन पुलिस बल की व्यवस्था जिला प्रशासन के निर्देश पर समेट ली गई, जिसके बाद प्रत्याशियों के साथ आए समर्थक बेकाबू हो गए और भीड़ की शक्ल में नामांकन काउंटर तक आ धमके, जिससे प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू सहित अधीनस्थ अधिकारियों और चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन की गैर मौजूदगी में पूरी व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद राज ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रखंड कार्यालय सुल्तानगंज के मुख्य
द्वार पर, जहां आप देख सकते हैं कि नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ी है। जहां एक नियम बनाया गया था कि कैंडिडेट के साथ साथ मात्र एक ही प्रस्तावक अंदर जाएंगे, जिसके लिए यहां पर अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन आज यहाँ पर किसी भी पुलिस बल की तैनाती नहीं है। जो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई थी, वो सारा पुलिस बल को यहाँ से समेट लिया गया है, जिसके कारण आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैंडिडेट के साथ साथ समर्थक और प्रस्तावक सीधे ही मुख्य द्वार से अपने नॉमिनेशन काउंटर तक जा रहे हैं और अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। भागलपुर में UIDAI द्वारा संचालित बिहार का दूसरा आधार सेवा केंद्र सप्ताह के 7 दिन काम कर रहा है। रोजाना 500 आधार पंजीकरण एवं संशोधन की क्षमता के साथ भागलपुर और इसके आसपास रहने वाले लोगों को अब नया आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार में बायोमेट्रिक अपडेट एवं डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी होगी। इसके लिए भागलपुर के RBC रोड भिकनपुर में PR टावर के तीसरे तल पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बिहार का दूसरा और भागलपुर का पहला आधार सेवा केंद्र की शुरुआत कर दी गई है। मैनेजर विनय कुमार ने बताया कि UIDAI द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र पर आधार सेवा में किसी एजेंसी या रजिस्ट्रार से कोई भूमिका नहीं है। आधार सेवा केंद्र पर आधार एनरोलमेंट, बच्चों के लिए आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क है, जबकि डेमोग्राफिक अपडेट सुविधा का लाभ महज 50 रुपये में ही हर कोई ले सकता है। वहीं इसके अलावा बायोमेट्रिक अपडेट या बायोमेट्रिक अपडेट के साथ डेमोग्राफिक अपडेट के लिए लोगों को 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट तो जैसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल अगर उनके पास आई कार्ड स्कूल का है तो उससे करवा सकते हैं, उसको लेकर न्यू आधार बनवा सकते हैं। या उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर UID का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है, वो अपने स्कूल से प्रिंसिपल से साइन मोहर करवा कर लेकर आते हैं, तो उससे हम लोग आधार बनाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्थानीय कार्यालय में मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ABVP के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा ने कहा कि निगरानी की विशेष टीम की पुष्टि करने, करोड़ों रुपए व ज्वेलरी पकड़ने के बाद भी भ्रष्ट कुलपति की गिरफ्तारी नहीं होना राजभवन व सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और इन लोगों की संलिप्तता को भी दर्शाता है। इनसे बिहार की छवि धूमिल हुई है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका है। यहाँ भी CBI जांच की आवश्यकता है। रूसा द्वारा आवंटित फंड, कॉपी खरीद बिक्री, B.Ed कॉलेज, शिक्षक नियुक्ति व तबादला, छात्र संघ का पैसा, परीक्षा विभाग आदि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका है। जल्द ही TNBU में भी छात्र हित में संघर्ष किया जाएगा। मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति के आवास पर, कार्यालय पर विजिलेंस टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी और उस घोटाले का पर्दाफाश विद्यार्थी परिषद के गया के कार्यकर्ताओं ने, सूरज कुमार ने किया था और उनके आवास पर करोड़ों रुपये पकड़े गए, ज्वेलरी पकड़े गए और जमीन के कई कागजात पकड़े गए जो अवैध तरीके से खरीदे गए थे। किलकारी बिहार बाल भवन जगलाल उच्च विद्यालय परिसर में 6 दिवसीय बाल उत्सव प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन DM सुब्रत कुमार सेन, SSP निताशा गुड़िया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बाल उत्सव प्रतियोगिता कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता, चित्रकला, हस्तकला, मंजूषा कला, नृत्य, संगीत सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें किलकारी के अलावा अन्य क्षेत्रों के बाल बालिकाओं द्वारा उक्त कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। DM सुब्रत कुमार सेन ने उक्त कार्यक्रम के दौरान कहा कि किलकारी बाल भवन संस्था को जगह और भवन नहीं रहने से बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द इससे निजात मिलेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।